थैंक यू। क्या ओकेजन है, ये क्या मौका है? आज हम यहाँ पर आए हैं अनाया के बर्थडे पे, जिनके पापा अरविंद जी बाजू में हैं, तो हम उनके बर्थडे 5th बर्थडे सेलिब्रेट करने आए हुए हैं। अरे वाह, और आपके साथ साथ कौन कौन लोग आए हैं? हमारे साथ प्रिंस सिंह राजपूत है, भोजपुरी के बाहुबली, एंड अरविंद जी हैं अपकमिंग सुपरस्टार भोजपुरी के, और हमारे भार्गव जी हैं अपकमिंग सुपरस्टार। बहुत सारे लोग हैं, पूरी फैमिली पार्टी है ये। ओके, प्रिंस भाई, क्या ये टीम का कोई एसोसिएशन है? क्या आप लोगों के साथ कोई प्रोजेक्ट्स हैं एक साथ? मतलब समझा नहीं। आप सब लोग मिलकर क्या कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ये करें। हम लोग 5 प्रोजेक्ट करके अभी आ रहे हैं। हमारे फाइनेंसर हैं, प्रोड्यूसर हैं अरविंद भैया। तो हम लोग कंटिन्यू, हम लोग कहते हैं भोजपुरी में पहले बार ऐसा इतिहास है कि 90 डे हम लोग 5 फिल्म एक साथ कंटिन्यू शूट करके आए। अभी तक इतना बड़ा शेड्यूल ना बना है, ना कभी बनेगा, जहाँ तक उम्मीद है। मैं चाहता हूँ एक बार फिर से आप इसे रिपीट कीजिए। आपने क्या कहा? एक साथ 5 फिल्में हम लोग ने शूट करके आए, जो अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में ना कभी हुआ है, ना कभी होगा। अगर रिकॉर्ड टूटेगा तो लगता है कि हम ही लोग तोड़ेंगे फिर से। एक साथ 5 फिल्में बैक टू बैक। कितने दिन की शूटिंग हुई है? 90 डे। 90 दिन लगातार आप जी शूट कर रहे हैं। जी। कुछ नाम बताना चाहते हैं फिल्मों के बारे में? हाँ, क्यों नहीं, हम शूट करके आए तो वैसे नहीं बताएंगे। फर्स्ट फिल्म हम लोग शूट किए थे सास की सगाई, जिसका हम लोग लगता है सास की सगाई। सास की सगाई? हाँ। मैंने दीदी की सगाई सुना था, जीजा जी की सगाई सुना था, मामा की सगाई सुनी थी। सास की सगाई पहली बार सुनी। जी बिल्कुल, यही तो एक अलग है। लगता है कि भोजपुरी में मतलब हमको ही नहीं, पूरा टीम को, चाहे जिसने भी देखा है ऑडियंस, गाँव जवार जहाँ हम लोग शूट, सबको लगा है कि भोजपुरी में एक नया इतिहास, फिर से नया दौर आएगा सास की सगाई से। जी। अच्छा, तो इनके साथ साथ किस स्टार कास्ट है इनके? स्टार कास्ट में मैं प्रिंस सिंह राजपूत हूँ, और पायस जी हैं, अरविंद जी हैं, मुन्ना जी हैं, बाकी इसमें प्रिया वर्मा है, और नमिता है, लोटा तिवारी है, अपना काफ़ी लोग हैं। मैंने मतलब काफ़ी, सास की सगाई में काफ़ी अच्छा फिल्म है। कंसेप्ट बड़ा है, नया कंसेप्ट है, जिसका राइटर मनोज कुशवाहा जी ने रचे हैं अपने बहुत ही अंदाज से। अरविंद जी, आप अपने बारे में बताइए। बेसिकली आप सारे फिल्मों के साथ काम करते हैं, इससे पहले आप क्या करते थे? आपको जी नहीं, मेरे लिए तो ये सबसे पहला एक्सपीरियंस है, और सच पूछिए तो मुझे ये पता नहीं था कि मैं इस फिल्म में कोई रोल करने वाला हूँ। हाँ, मेरे लिए एक सरप्राइज़ था। जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो मुझे ये पता चला कि उसका जो स्टार्टिंग के जो रोल्स हैं वो मेरे हैं। मुझे कोई तैयारी नहीं थी, और ना ही मेरा यह फील्ड है, क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं अपना बिजनेस करता हूँ। लेकिन जब मैं वहाँ पे पहुँचा और मुझे पता चला कि मुझे ये रोल करना है, तो फिर मैंने इन लोगों की सहायता ली, जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस लोग हैं, 60-70 मूवी कर चुके हैं, और इन लोगों ने जैसे गाइड किया, मैंने सिर्फ उसको फॉलो किया हुआ है। अब ये फिल्म कितने लेवल पे मैं खरा उतरा हूँ, ये तो यही लोग जानते हैं। मुझे मतलब बिल्कुल आइडिया नहीं इसके बारे में। बहुत ही अच्छे, मतलब हमें भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी जब हम इन लोगों ने इनको, मेरे हीरो हैं ये, फर्स्ट हीरो इस फिल्म में, तो और बता दूँ आपको, सास मैं ही हूँ इस फिल्म में, और मेरी ही सगाई कराई है तो ये जो मेरे फर्स्ट हीरो थे, मुझे भी लगा पता नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। इन्होंने जो फर्स्ट एक्सप्रेशन दिया, सॉन्ग से इनकी शुरुआत हुई, एक्शन भी इन्होंने किया, मतलब अनबिलीवेबल, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। मैंने लग रहा है कि जैसे पुराने ज़माने का एक नया दौर आएगा, जो पुराने जैसे हीरो होते हैं में वैसे भी हम बोलते हैं। हाँ, तो उस टाइप से लुक भी आया है। आप देखेंगे तो खुद भैया आनंद जी, आपको पता चलेगा। हम लोग प्रीमियर करेंगे, क्या बहुत जल्द प्रीमियर करें, क्योंकि एक बहुत ही अच्छी कोई फिल्म अपना नसीब लेके आती है। ये हमारी फिल्म जो सास की सगाई और नसीब लेता है, सबका इसमें मेहनत है। मेरा है, पाई जी का है, अरविंद जी का है, जो डायरेक्टर है हमारे रितेश ठाकुर जी, उनका है, जो राइटर है उनका, पूरी टीम का इसमें मतलब बहुत ही दुआ भी लगा है, क्योंकि बहुत दिन से हम लोग काम किए हैं। एक नया तो इतिहास रचेगा ही रचेगा, जहाँ तक लग रहा है। सास की सगाई पे मेरे इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं क्या बोलूँ। एक अलग ही किरदार भी उसमें हमने भी किया है, जो कभी सोच भी नहीं सकते। आम जीवन में जैसा आदमी जीता है, उससे बिल्कुल 30 साल ऊपर जाकर उसमें किरदार किया है। तो एक अलग कहानी, अलग कंसेप्ट। अरविंद जी कब तक आने वाली है फिल्म आपकी? उम्मीद है कि मार्च तक आ जाएगी, आने वाले मार्च में। तो ये प्रोड्यूसर अरे को भैया, पता है। थिएटर इससे अब चांस दिख रहा है, लग रहा है कहीं इसी से थिएटर फिर से ओपन हो जाए। थिएटर करना ही है। थिएटर में तो हमारी सारी फिल्में रिलीज होगी, तो वो तो करना ही करना है, थिएटर रिलीज होना ही होना है। मैंने तो आपकी फिल्में देखी हैं, जिम्मा जैसी फिल्म देखी है, जिसमें लगातार लगता है कि एक्शन ही इस फिल्म का जो का नाम होना चाहिए। उसके बाद ऐसे ऐसे दूसरे एक्शन की फिल्में काफ़ी अच्छी चलती हैं, जो एक्शन के लिए जाने जाते हैं। ऐसे एक्टर सास वाली फिल्म
नहीं बिल्कुल, और समय है, दौर है, अभी कहानी जो मांग है भोजपुरी हमारे जो दर्शक है उनके अनुसार ढलना पड़ता है। तो अभी एक्शन का दौर नहीं है, अभी पारिवारिक फिल्मों का दौर चल रहा है, तो उसमें एक्टर का है ही ना कि एक्टर एक्शन भी करता है, रोमांटिक भी करता है, कॉमेडी भी करता है, इमोशनल भी करता है, तो एक्टर ही होता है, उसके लिए एक्शन और ये कोई मतलब नहीं होता। एक्शन फिल्मों में वो आपको कब होगी? करेंगे, दौर आएगा तो जरूर करेंगे, अब बीच बीच में हम करते भी रहते हैं। गाइस पूरी टीम के साथ क्या अनुभव? बहुत ही बढ़िया। और हमारे साथ एक और एक्टर है डॉक्टर भार्गव, इन्होंने बहुत ही अहम भूमिका निभाई है वो क्लाइमेक्स में। कैरेक्टर नाम है डॉक्टर डॉक्टर भार्गव, भार्गव इसका का कैरेक्टर नाम बढ़िया, उसी नाम से हम हमारी टीम में उसी नाम से जाता, आप एक बार इनसे ही नहीं। experience अरविंद जी लें। के छोटे भाई हैं। इन्होंने बहुत अच्छा किरदार निभाया। थैंक यू। हेलो, कैसे हैं आप लोग? क्या है अच्छा, एक्चुअली पिक्चर मैं एज ए डॉक्टर बना हूँ, डॉक्टर भार्गव मेरा नाम है, और काम करते मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और मेरे लिए भी सरप्राइज़ था कि इन्होंने जब क्लिक किया कि सर आप एज ए डॉक्टर इसमें रोल कर रहे हैं, और मतलब फर्स्ट मूवी थी और अच्छा एक्सपीरियंस था। अच्छा, अरविंद जी आपको समझ में आया? हाँ, दोनों भाई एक साथ एक ही स्क्रीन पर एक फिल्म में, मान लीजिए कोई रोमांस सीन इनको करना होला, इनको कंफर्टेबल होते होंगे ना, आप कंफर्टेबल होते नहीं होंगे, ऐसा नहीं, आप दूसरी तरफ मुँह करते सोते नहीं? नहीं ऐसा कुछ नहीं था, मूवी है वो तो मैं एक्टिंग करना ही है, और अच्छा लगा दोनों लोग साथ में काम करते हुए, और ये मतलब मेरे सब कुछ मैनेज यही करते हैं, और अच्छा मतलब इनका ये था कि चलो हम लोग साथ में एंट्री करते हैं और साथ में ही काम करते हैं, कोई मतलब ऐसा कहीं हम लोग अनकंफर्टेबल नहीं हुए। मैं इनको पूछ लेता हूँ। अरविंद जी, आप दोनों लोग एक साथ थे, कोई ऐसा चीज़ जो बड़ा रोमांटिक सीन हो, पायल जी की बात में उनकी बात है, ऐसे में पता चला सामने ये दिखाई दे रहे हैं, जैसे ही आप थोड़ा सा गले वले लगाने की कोशिश करें, पता चला ये दिखाई दे रहे हैं। नहीं, एक्चुअली में जब इस फिल्म में मेरी जो एंट्री है वो गाने पे ही है, अच्छा गाने से एंट्री है, और फर्स्ट सॉन्ग में ही गले लगाना है। अच्छा, तो जब मैं शूट कर रहा था तो मेरे लिए काफ़ी नया एक्सपीरियंस था, मुझे मतलब मैं सिर्फ अपने कैरेक्टर में था, कौन खड़ा है, कौन क्या कर रहा है, वहाँ पे कौन है, मुझे बिल्कुल पता नहीं था। मतलब आसपास की चीज़ें हाँ, मुझे नजर नहीं आई थी, मुझे सिर्फ अपने कैरेक्टर पे ही ध्यान था, तो मुझे ये भी नहीं पता कि उस समय ये वहाँ पे थे भी कि नहीं। ये सीखना चाहिए अगर हम लोग थे भी सामने, बट हम लोग इनके एक्टिंग को देख रहे थे कि मतलब कितना अच्छे तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, और फर्स्ट टाइम बिना किसी रिहर्सल का, बिना किसी प्रैक्टिस का इन्होंने फर्स्ट टाइम अटेंड किया और अच्छा किया। तो आगे क्या कंटिन्यू करेंगे फिल्मों में या फिर नहीं, मतलब मेरा तो दिल दूसरा है, मैं बिजनेस में हूँ, मैं बिजनेस नहीं रहूँगा। अगर कभी कुछ मौका मिला तो ज़रूर छोटे मोटे रोल करेंगे, लेकिन लीड रोल तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि लीड करने के लिए लोग बने हैं यहाँ पे। फिर भी आपने जो कोशिश की काफ़ी अच्छी थी। गाइस, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं बस कहूँगी जिस तरीके से अनाया को सबने विश किया, प्यार किया, ऐसे ही हर साल अपना बर्थडे मनाती रहे और हम सब आते रहें और लगातार सर फिल्म बनाते रहें, हमारे साथ एक्टिंग करते रहें। जी बिल्कुल, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, और वो बहुत खुशनसीब है जो कि अरविंद जी जैसे फादर मिले हैं।